जो बीपी आपकी लगातार रहती आई है वो बीपी आपकी कुछ भी हो सकता है। पहली बात, कोई सिम्टम, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई वीकनेस, कोई चक्कर आना, ऐसा कुछ नहीं है तो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपकी बीपी मान लो 140/90 रहती है, किस दिन वो 200/100 हो गया तो मतलब उसको हाई बोलेंगे। जब भी हम बोलते हैं ये हाई है या लो है, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद योर सेल्फ, अपने आप से कंपेयर करके जनरली आपकी कितनी रहती है उस कंपैरिजन में। और अगर जनरली जितनी रहती है उससे हाई हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसको नीचे कैसे लाना है। उसको नीचे लाने के लिए इमीडिएटली इमरजेंसी में उसका टेक्निक मैंने आपको, आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। बाल्टी लिया आपने, बाल्टी में गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस और दोनों पैर गर्म पानी के बाल्टी के अंदर डाल दिया और ऐसा आधे घंटे तक। लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि हर 5 मिनट में एक मग पानी बाहर ने फेंका और एक और बाल्टी जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस पानी है उसमें से एक मग पानी इसमें डाला, सो एज टू मेंटेन 42 डिग्री। जब 42 डिग्री पानी में आधे घंटे तक पैर डुबो के रखेंगे तो ब्लड वेसल खुलेगा, ब्लड वेसल खुलेगा तो ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। ऐसा दिन में 2 बार कर लिया, ऐसा कुछ दिन कर लिया, 4-5 दिन, हफ्ता, तो जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है सिर्फ इससे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। जब नॉर्मल रहेगा तो दवाई छोड़ना ही है और फिर वो नॉर्मल रीएडजस्ट भी हो जाता है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। हाउ टू ट्रीट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड रिवर्स दिस। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स? हाँ, देखिए इसके लिए ना दोबारा से, अभी मैंने जो बताया हॉट क्लियर हो गई आपको, इसी में एक और बाल्टी रखना है कोल्ड। कोल्ड मतलब 12 डिग्री सेल्सियस, खूब सारा बर्फ भर दिया और पानी भर दिया तो उसका 12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखा, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में रखा, फिर 4 मिनट गर्म में रखा, फिर 1 मिनट ठंडे में रखा। ये करने से डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिनके पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, एक्सट्रीम पेन होता है या कभी जलन होती है, कभी दर्द होता है, जो उसे सो नहीं पाते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट थेरेपी 30 डिग्री का डिफरेंस है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। यानी कि ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। इससे जो सर्कुलेशन बनेगी उससे एकदम आराम मिलेगा। न्यूरोपैथी में ये एक बेस्ट इलाज है अगर न्यूरोपैथी को ठीक करना है तो। रात को सोने से पहले आधा घंटा करके सोएंगे तो वो ठीक होने लगेगा। बहुत सारे तरह के पेन, जिनको जॉइंट पेन होता है उनको भी फायदा होगा कॉन्ट्रास्ट थेरेपी से। दैट इज वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, यानी कि वेजो, राइट, ब्लड वेसल्स के डायलेशन से, जो डायलेशन करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, ऐसे, राइट, दैट इज ए थेरेपी जिससे आपके बॉडी में वो सारे हार्मोन बनेंगे जिससे पेन कम होता है, वो सारे हार्मोन बनेंगे जिससे आपको खुशियां मिलती हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको फायदा होगा। रविंद्र नारायण यादव है यहाँ पे, आप पढ़िए। फल खाने से उसके बाद क्या लिखा है? सुबह फल खाया फिर शाम को 6 बजे खाया, खाइए, वो भी ठीक है। फल खा के भी रह सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। देखिए इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बीच में नहीं भी खाया तो ठीक है, वो आपका लाइफस्टाइल बन गया फिर। आरती जोशी, हाँ, अगर एकदम शुगर बढ़ जाए तो कैसे कम करना है, राइट। देखिए एकदम शुगर बढ़ेगा तो कम कैसे करना है, उसके लिए मैंने कल आपको बताया था, राइट। 2 एक्सरसाइज आपको बताए थे, आज फिर बता देता हूँ कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर दिस एक्सरसाइज, ये ना घंटों कर सकते हैं हम बैठे बैठे, जैसे भी तो बैठे ही हैं, ऐसे करते रहेंगे, थकेंगे कभी भी नहीं। एट द रेट कितना डिग्री कम करना है, राइट। अगर आपको 50 कम करना है आपका ब्लड शुगर, तो 50 कम करने में आपको लगेंगे करीब 50 मिनट, ठीक है ना। तो जो भी काम कर रहे हैं बस दिस ये जो है, इसको अगर मैं थोड़ा नीचे ऐसे ले आता हूँ तो और कंफर्टेबल हो गया, राइट, चेयर के नीचे, मतलब पैर चेयर के नीचे थोड़ा, है ना, इससे इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल। तो ये सेकंड हार्ट को आप एक्टिवेट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये इंसुलिन से भी फास्ट काम करता है। अभी तक आपने सुना कि इंसुलिन से ब्लड शुगर बिल्कुल गिर जाता है, कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंसुलिन से भी तेजी से ब्लड शुगर कम करना है
या फिर इंसुलिन के बिना ब्लड शुगर कम करना है, तो दिस इज द वे। इसमें है कि ये बोर हो जाएगा कोई करने में, थकेंगे तो नहीं लेकिन बोर हो सकता है कोई। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर बोर भी नहीं होंगे। जिस तरह से आप पैर को ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको पता नहीं चलता, ऑटोमेटिक होता रहता है ना, आप बोर नहीं होते बिकॉज यू डोंट नो, राइट। हैबिट होती है, वैसे ही हैबिट बन जाएगी। ऐसे करेंगे तब भी कम होगा, लेकिन तब थोड़ा धीरे धीरे, वो 2 घंटे लगेंगे फिर कम होने में ब्लड शुगर। लेकिन जितने तरीके दुनिया में हैं, चाहे वो मेडिसिन के माध्यम से, इंसुलिन के माध्यम से, उससे फास्ट है, राइट। इट इज फास्टर देन दैट। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिना कुछ खर्चा किए, बिना अपना नुकसान किए आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। जिसका ब्लड शुगर ज़्यादा होगा वो जल्दी से नीचे आ जाएगा, जिसका ब्लड शुगर पहले से ही नॉर्मल है वो फिर और नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा ज़रूर बट और नीचे नहीं आएगा। ये उसके लिए है जिसका ब्लड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा है, राइट। जितना नॉर्मल है, मान लो 250 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल है, उससे ऊपर है तो वो नीचे आएगा, राइट। वही हमें चाहिए, राइट। अगर दवाइयाँ बंद कर दें तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो दवाई की वजह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन दवाई बंद करने से नुकसान हो सकता है क्या? इसका जवाब आप ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये चेयर का सपोर्ट लेके खड़ा हूँ, राइट, जस्ट क्योंकि चेयर यहाँ पड़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि चेयर की सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, बट अब अगर किसी ने बिना मुझे बताए अचानक ये चेयर खींच दे तो क्या होगा? आई विल फॉल डाउन। दैट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट स्टैंड ऑन माई ओन, इट इज जस्ट बिकॉज मैं इसमें निर्भर हो चुका हूँ, आदत पड़ गई है। तो जो जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उस दवाई के ऊपर आपका बॉडी निर्भर हो चुका है। जब आप इंसुलिन रोज ले रहे हैं, दवाइयाँ रोज ले रहे हैं, तो बॉडी का एक केमिस्ट्री अकॉर्डिंगली काम कर रही है। अचानक से छोड़ देंगे तो बॉडी को एक झटका रख सकता है कुछ दवाइयों के लिए, कुछ दवाइयों के लिए झटका नहीं लगता है। तो कुछ दवाइयों को इमीडिएट छोड़ना होता है, कुछ दवाइयों को धीरे धीरे टेपर करना होता है। वो हमारे जो डॉक्टर की टीम है वही आपको बताती है कौन सी दवाई पहले दिन ही छोड़ना है, कौन सा दूसरे दिन छोड़ना है, कौन सा टेपर डाउन करना है, कौन सा नहीं छोड़ना फिलहाल, तो वो बताती है। इट वेरीज फॉर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दवाई सारी छोड़नी है, बिकॉज दवाई की वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन दवाई की लत लग गई है। क्योंकि वो लत लग गई है तो लत से हटाना, जैसे मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो अब कोई मुझे बोलेगा देखो जी चेयर हटाने वाला हूँ, तो मैं रुक जाओ, आई राइट, मैं अपने आप में आ गया, मैं खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब ये हटा ले, है ना। तो ये कौन कर सकता है? ये वही लोग कर सकते हैं, वही डॉक्टर कर सकते हैं जो जानते हैं कि ड्रग टेपरिंग कैसे करनी है, कि कितने स्पीड से करनी है। जैसे जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, जो हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस पे जाते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी डायलिसिस एकदम से ना बंद करा के, हफ्ते में 2 डायलिसिस थे तो हफ्ते में 1 किया, फिर 10 दिन में 1 किया, इस तरह से उसके उस सिम्टम के आधार पर धीरे धीरे टेपर डाउन करना होता है, क्योंकि उसका बॉडी डायलिसिस डिपेंडेंट बन चुका है, वो लत लग चुकी है बॉडी को, राइट। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। रिदिमा सोनकर कहाँ पे है? यहाँ पे, ओके, ठीक है। इंसुलिन कब बंद होगा और कब चॉकलेट खा पाऊंगी? देखिए, इंसुलिन बंद होने में ज़रूर बंद होगा। हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में 3 दिन से लेकर 3 महीने का समय लग जाता है। आप में से भी करीब 20 पेशेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं अभी, तो आज शाम तक 2 दिन हो जाएंगे पूरे, तो आप देखेंगे शाम तक ही बहुत सारे लोगों के इंसुलिन बंद हो चुके होंगे, लेकिन सबके नहीं होंगे, कुछ के कल बंद होंगे, कुछ के 10 दिन बाद भी बंद होंगे, किसी के 3 महीना भी लग सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे सभी के इंसुलिन बंद हो ही जाता है, तो आपका भी बंद हो जाएगा, लेकिन वो 3 दिन लगेगा कि 3 महीना लगेगा, बस ये देखना बाकी है। तभी हम आपको मॉनिटर करते हैं, तभी, और मॉनिटर के हिसाब से आपका जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो ये देखने की बात है। और रहा सवाल चॉकलेट खाने के, इसे हम बोलते हैं चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन, जब आपका इंसुलिन खत्म हो जाए, आपकी दवाइयाँ खत्म हो जाए, तब हफ्ते में 1 दिन चीटिंग डाइट सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। कभी बाहर चले गए, किसी बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी के शादी में चले गए, तब आपने नियम को इग्नोर करके कुछ भी खा लिया, उतना झटका बॉडी सह लेता है, तो उतना तो अलाउड है। लेकिन अगर लगातार हम कोई बॉडी में अत्याचार करते रहेंगे तो उसी स्थिति में दोबारा पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में अभी आप हैं। वो चाहे आपकी बात हो या आपके ही बराबर बाकी बच्चों की बात हो, राइट। आपके क्लास में जो और बच्चे हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि मुझे ही क्यों डायबिटीज़ हो गया, बाकी लोग भी तो चॉकलेट खाते हैं। तो उनको डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन उनको कुछ और हो जाएगा, किसी को चश्मा पड़ जाएगा मोटा सा, राइट, किसी की इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होगी, बार बार वो बीमार पड़ेगा, किसी के बॉडी में ट्यूमर बन जाएगा। तो एक ही मिस्टेक से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बीमारियाँ होंगी, किसी के बाल झड़ जाएंगे, किसी के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो सबको अलग अलग होगा।
होगा ज़रूर। ऐसा कोई बचने नहीं वाला कि जो गलत रास्ते पे चलेगा, मतलब अनहेल्दी फूड लगातार खाएगा और उसे कुछ ना हो, ऐसा कोई नहीं होने वाला, नॉट अ सिंगल वन। तो अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हैं हफ्ते में एक आध बार तो चलेगा, वो भी जब इंसुलिन छूट जाए तब। अभी प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह से पहले तो इंसुलिन से पीछे छुड़ाओ और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे इंक्लूड होंगी।